अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। हमारी हैबिट्स का हमारी लाइफ के ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। बहुत सी ऐसी हैबिट्स हैं जो कि डेली लाइफ के अंदर हम गर्ल्स ने अडॉप्ट की हुई हैं, लेकिन उनका इन अ लॉन्ग रन हमारी लाइफ पे डिज़ास्टर्स इफ़ेक्ट भी हो सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम उन्हीं कुछ हैबिट्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो आपने वीडियो एंड तक ज़रूर देखनी है, ताकि अगर इसमें से कोई एक हैबिट आप में भी है तो उसे वक्त पे फिक्स किया जाए। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले जो चीज़ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ना, वो ये है कि एक गर्ल को मंथली साइकिल के दौरान अपनी हाइजीन का किस तरह से ख्याल रखना चाहिए। ये दैट टाइम ऑफ द मंथ हम लोगों की लाइफ के ऊपर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल इम्पैक्ट रखता है। हमें इसमें अपनी हाइजीन की नेक्स्ट अल्ट्रा लेवल केयर की ज़रूरत होती है। तो आज हम उन्हीं छोटी छोटी टिप्स को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो आपने ये बात याद रखनी है कि जो आपका सैनिटरी नैपकिन है ना, वो एक प्रोडक्ट है और हर प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने का कोई तरीका होता है और उसे आपने डिस्पोज ऑफ करना होता है एक सर्टेन ड्यूरेशन के बाद। अब इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या आपके सैनिटरी नैपकिन के ऊपर स्टेनिंग ज़्यादा है या कम है। आपने इसे हर 6 घंटे के बाद या बहुत हो जाए तो 8 घंटे के बाद आपने इसे तब्दील करना है। आप इसे अपनी बॉडी के साथ नहीं इससे ज़्यादा देर के लिए रख सकते। जैसे ही आपकी बॉडी के साथ ही इन कॉन्टैक्ट आ गया तो आपका टाइमर शुरू हो जाता है और उसके 6 घंटे के बाद आपने इसे रिप्लेस करना है। अब उसके बाद आपने ये प्रैक्टिस भी लाज़मी करनी है कि कभी भी अपनी डैम स्किन के ऊपर आपने सैनिटरी नैपकिन नहीं अप्लाई करना, क्योंकि जब भी कभी आपका प्राइवेट एरिया बहुत ज़्यादा डैम्प रहता है ना, तो ये बैक्टीरियाज़ की ग्रोथ के लिए एक आइडियल हैबिटेट है। तो इसीलिए हमने उन्हें इस तरह की कोई भी हैबिटेट प्रोवाइड नहीं करनी, हमने उन्हें इस तरह के कल्चर करने के लिए कोई भी इन्वायरमेंट प्रोवाइड नहीं करना। हमने अपने उस एरिया को ड्राई रखना होता है। इस एक हैबिट को फॉलो करती है ना अगर आप, तो आप बहुत से इन्फेक्शन से बच जाएंगी। जो आपको इचिंग का इशू होता है या वहाँ पे रैशेस बन जाते हैं, तो आप इन तमाम तर चीज़ों से बची रहेंगी और आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को भी इन अ लॉन्ग रन किसी भी तरह का कोई भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। एक और नेगेटिव हैबिट जो कि लड़कियों में पाई जाती है ना, वो ये है कि वो अपनी एक्ने वल्गैरिस को भी आम पिंपल्स की तरह ट्रीट करती हैं और इसे इग्नोर करती हैं। एक बात याद रखें कि जब आपको एक्ने वल्गैरिस का इशू हो गया ना, तो इसे प्रॉपर असेसमेंट की ज़रूरत है। आप किसी भी डॉक्टर के पास जाएं तो वो आपको असेस करके बताएगा कि इसकी कोज़ क्या है। क्या आपके गट में कोई इशू है या आपको हार्मोन्स का कोई मसला है या फिर आपको सिर्फ टॉपिकल ट्रीटमेंट्स की ज़रूरत है। तो इसके लिए कभी भी घरेलू टोटकों पे आपने यकीन नहीं करना। एक प्रॉपर ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है और आपका जो भी स्टेटस है ना, जैसे कि अगर आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर आपको ट्रीटमेंट दिया जाता है, क्योंकि बहुत से ट्रीटमेंट मैरिड गर्ल्स के लिए और जो कंसीव करने वाली हैं उनके लिए नहीं होते। ये एक ड्रिंक है कि अगर आप किसी भी रेमेडी को तलाश कर रहे हैं ना, तो आप ये देखें कि आपने मेथी दाना लेना है, उसे वॉश करके रात को 1 कप पानी में आपने इसे भिगो देना है और सुबह उठ के आपने एम्प्टी स्टमक इस पानी को कंज्यूम कर लेना है। और बाद में अगर आप मतलब कैपेसिटी है तो आप इस मेथी दाने का 1 चम्मच भी खा सकती हैं। इससे हमारे हार्मोन्स लेवल के ऊपर अच्छा असर पड़ता है, एक्ने के लिए भी अच्छा है और साथ ही साथ हमारे फेस को भी क्लियर आउट करता है। इस तरह मुख्तलिफ तरह की रेमेडीज़ करते करते लड़कियां इस तरह से एक्ने स्कार्स बना लेती हैं कि जिन्हें फिर बाद में ट्रीट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो मेरा मशवरा यही है कि आपने अपनी स्किन को ऑर्गन की तरह ट्रीट करना है। जिस तरह ऑर्गन्स में मसले होते हैं ना, उसी तरह से स्किन के भी मसले हो सकते हैं, तो उन्हें भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। जिस तरह का हम लोग का लाइफ स्टाइल है और जैसी हमारी रूटीन है, बहुत ज़्यादा बैठना हमारी जॉब का एक हिस्सा है या हमारी डेली रूटीन में स्टडी का एक पार्ट है। लेकिन गलत तरीके से बैठना ये आपकी हेल्थ के ऊपर नेगेटिवली इफेक्ट करता है। हमारी स्पाइन अगर इस तरह से नेगेटिवली इम्पैक्ट होना, तो फिर स्कोलियोसिस के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। उसके अलावा इस तरह से जो नेक का हम्प है ना, ये भी डिवेलप हो सकता है और बहुत ज़्यादा बैठने की वजह से आपकी जो बैक है ना, वो स्ट्रेटनिंग की तरफ जा सकती है। तो आपने हमेशा ये करना है कि अपने पोस्चर को फिक्स करना है। अगर कोई भी पोस्चर का इशू है तो आप इस तरह से मिरर ट्रेनिंग के थ्रू इसे आप ठीक कर सकते हैं या आप किसी प्रोफेशनल की हेल्प ले सकते हैं। रात को देर तक जागना, स्क्रॉलिंग करना, अपनी पसंद की ढेर सारी रील्स देखना, इट इज़ क्वाइट कंफर्टिंग और इसमें हमारी डोपामीन भी काफ़ी ज़्यादा बूस्ट होती है। बट इन अ लॉन्ग रन हमारी बॉडी के ऊपर इसका बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट जाता है। वंस इन अ वाइल ऐसी रूटीन को फॉलो करने में कोई भी बुराई नहीं है, लेकिन अगर आप इसे अपनी लाइफ का एक पार्ट बनाएंगे और लाइफस्टाइल बनाएंगे, तो हार्मोन से लेके स्लीप साइकिल तक हमारी बॉडी की बायोलॉजिकल क्लॉक बिल्कुल डिस्टर्ब होकर रह जाती है, जिसका इम्पैक्ट आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस पे भी पड़ता है। बेस्ट 8 आवर्स की स्लीप जिसकी हम लोग बात करते हैं ना, वो होती है 10 PM से लेके 4 AM तक की। ये वो ड्यूरेशन है कि जब अगर आप अपनी नींद पूरी करते हैं ना, तो फिर आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा एक्टिव भी होती है, आपकी बॉडी परफॉर्मेंस भी अच्छी देती है। लेकिन क्या होता है कि 4 AM पे आजकल हम लोग सोने जा रहे होते हैं।
तो अर्ली राइजिंग को अपनाना आपके लिए एक चॉइस नहीं है, बल्कि ये आपकी मजबूरी है। अगर आप अर्ली राइजिंग को आज नहीं अपनाएंगे ना, तो फिर आप अपनी लाइफ में बहुत पीछे रह जाएंगे और बहुत कुछ आपसे छूट जाएगा। अर्ली राइजिंग के ऊपर इस वजह से भी ज़ोर दिया जाता है कि आप खुद देखें, आपका माइंड एक टाइम के अंदर इतना ज़्यादा फर्टाइल है। आपको सिर्फ़ और सिर्फ एक मोटिवेशन की ज़रूरत है। वो मोटिवेशन नमाज़ फ़जर हो सकती है। वो मोटिवेशन आपके लिए कुरानिक ट्रांसलेशन हो सकते हैं कि जिसे आप समझ सकते हैं, या फिर सुबह के वक्त के अज़कार हो सकती हैं। इन तमाम तर चीज़ों के लिए आपको सिर्फ़ और सिर्फ अपने आप से एक वादा करने की ज़रूरत होती है कि आपने ख़ुद को बेहतर करना है। जिन्होंने कुछ अचीव करना होता है ना, वो कभी भी इस तरह से बेहंगम लाइफ़स्टाइल को नहीं अपनाते, बल्कि वो एक प्रॉपर रूटीन के तहत चलते हैं। उसी रूटीन के साथ चलते हुए ना सिर्फ आपने टाइमली अपने बाकी के टास्क करने हैं, बल्कि आपने टाइमली खाना खाना है। टाइम से खाना ना खाना और प्रॉपर मील्स ना लेना, सिर्फ और सिर्फ ये दो ही ऐसी वजूहात हैं जिनकी बिना पर लड़कियां आजकल बहुत ज़्यादा वीक फील करती हैं। आप ये देखें कि हम लोग की जो मदर्स हैं वो हमसे ज़्यादा एक्टिव होती हैं। उसका एक रीज़न यही है कि उनकी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा जंक फूड नहीं है। उनकी लाइफ के अंदर जो भी खाना वो खाती हैं, उसके अंदर एक प्रॉपर न्यूट्रिशनल कंटेंट होता है। तो इसीलिए आपने अगर अपनी हेल्थ बेहतर करनी है, तो आपने अपनी डाइट की तरफ तवज्जो देनी है। डाइट से रिलेटेड ही एक नेगेटिव हैबिट बहुत सी लड़कियों में पाई जाती है। वो ये है कि वो हाइड्रेशन लेवल्स को चेक में नहीं रखती। सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर पानी पीने से हम लोग यूटीआई और मुख्तलिफ तरह के इन्फेक्शन से बच भी सकते हैं। और अगर ये इन्फेक्शंस आपको बार बार होते हैं ना, तो ये इन्फेक्शन इससे क्लियर आउट भी हो सकते हैं। इसी से रिलेटेड एक और नेगेटिव हैबिट है कि जिसे बहुत सी लड़कियां रिलेट करेंगी, और वो है नेचर्स कॉल को डिले करना। इसके पीछे एक ही रीज़न होता है कि बहुत सी लड़कियां बाहर कोई भी जगह का रेस्ट रूम यूज़ नहीं करना चाहती। लेकिन इन अ लॉन्ग रन अगर आपकी ये हैबिट बन जाती है ना, जैसे कि अगर आप यूनिवर्सिटी जाती हैं तो 8 AM से लेके एटलीस्ट 5 PM तक कई दफ़ा क्लासेस होती हैं। तो ऐसे में आप अगर इसको होल्ड करके रखती हैं ना काफ़ी देर के लिए और डिले करती रहती हैं, तो इन द नियर फ्यूचर आपको काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ का सामना भी करना पड़ सकता है, जैसे कि ओवर एक्टिव ब्लैडर है, या फिर ब्लैडर में स्टोन्स भी बन सकते हैं। ब्लैडर के मसल्स जो हैं वो वीक हो सकते हैं। लोअर यूरिनरी ट्रैक का इन्फेक्शन तो होता ही होता है, लेकिन साथ ही साथ जो बैक्टीरियाज है ना, वो बिल्डअप होते होते तो अपर यूरिनरी ट्रैक के अंदर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो फिर किडनी का भी आपको इन्फेक्शन हो सकता है। और इस तरह से किडनी के जो इन्फेक्शंस है ना, वो लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकते हैं। इनके ट्रीटमेंट को काफ़ी देर भी लग सकती है। तो ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ इस एक नेगेटिव हैबिट की वजह से होता है। अगर आप आज इस नेगेटिव हैबिट को फिक्स कर लेती हैं ना, तो आप फ्यूचर में इन तमाम तर मसलों से बची रहेंगी। बिकॉज प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। अच्छी स्किन और अच्छे बाल हर लड़की का ख्वाब होते हैं, लेकिन ये बात अब हम सबको जान लेनी चाहिए कि कभी भी आप इसे ओवरनाइट अचीव नहीं कर सकती। तो यही नेगेटिव हैबिट है जो कि बहुत सी लड़कियों में होती है कि प्रॉपरली अपनी ना तो हेयर केयर करती हैं और ना ही अपनी स्किन केयर करती हैं। और बहुत सी लड़कियां तो स्किन और हेयर पे तब तक कोई भी तवज्जो नहीं देती जब तक कि उनके कोई इश्यूज डेवलप ना हो जाए। तो इसीलिए इन तमाम तर बातों से बचने के लिए आपने AM रूटीन में से 10 मिनट निकालने हैं, और आपने अपनी PM रूटीन में से 10 मिनट निकालने हैं। हेयर केयर और स्किन केयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि इसके बहुत ज़्यादा मसले डेवलप हों, फिर हम उसका ओवर स्ट्रेस ले लें और हमें उस स्ट्रेस के नेगेटिव इफेक्ट से भी डील करना पड़े। कंफर्ट जोन में रहना किसे पसंद नहीं होता, लेकिन कंफर्ट जोन में रहना और एक काउच पोटैटो बन के रहना, ये चीज़ एक लड़की को इन अ लॉन्ग रन बिल्कुल तबाह करके रख देती है। आप काउच पोटैटो बन के एक तो वेट गेन कर लेती हैं, और दूसरा हमारा जो माइंड है ना, वो अपने कंफर्ट जोन से निकलने को तैयार नहीं होता। और कंफर्ट जोन में हम कुछ भी बिल्ड नहीं कर सकते। तो इसीलिए अपने आप से प्रॉमिस करें कि एटलीस्ट 10,000 स्टेप्स आपने पूरे दिन में ज़रूर चलना है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि साइलेंटली हमारी ज़िंदगी के ऊपर नेगेटिव इफ़ेक्ट डाल के हमारी पर्सनैलिटी को तबाह कर रही होती हैं, लेकिन उनका हमें अंदाज़ा ही नहीं होता। उन्हीं में से एक चीज़ ओवर थिंकिंग है, और उन्हीं में से एक चीज़ अनहेल्दी कंपैरिजन है। अगर आप बहुत सा वक्त अपने जहन में सिनेरियोज बनाती रहती हैं ना, या फिर आप बहुत सा वक्त किसी की भी कही गई बात को घंटों सोचती रहती हैं, तो आप अपनी ज़िंदगी के अंदर नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर रही हैं। ये नेगेटिविटी ना सिर्फ आपकी पर्सनैलिटी को तबाह करके रख देगी, बल्कि साथ ही आपकी ज़िंदगी का बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव टाइम वेस्ट कर देगी। उसी तरह से अनहेल्दी कंपैरिजन, ख़ुद को दूसरों के साथ कंपेयर करके आप अपने आप के साथ बुरा कर रही हैं कि आप ख़ुद को डाउन फील करवा रही हैं। इन्हीं सब चीज़ों की वजह से इस सारे केस के अंदर आप कब इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स का शिकार हो जाएंगी आपको पता भी नहीं चलेगा।
बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग सोशल मीडिया पे देख रहे होते हैं, बट वो रियलिटी नहीं होती। वो व्लॉगर्स का लाइफस्टाइल होता है, उनका कंटेंट होता है। वो हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ ये बातें दिखा रहे हैं क्योंकि उनका कंटेंट ही इससे जुड़ा हुआ है। आप अगर उन तमाम चीज़ों को फ़ैसिनेट करना शुरू कर देंगी, तो हकीकी ज़िंदगी में जो हमारी नेमतें होती हैं ना, हम उनको डीवैल्यू करना शुरू कर देते हैं। तो जब हम अपनी इन तमाम तर नेमतों को डीवैल्यू करेंगे, तो हम अनग्रेटफुल हो जाएँगे और एक कभी भी अनग्रेटफुल बंदा अच्छी ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। इस तरह से आपके लिए कोई जितना मर्ज़ी एफ़र्ट भी कर लेगा ना, आपको वो एफ़र्ट कभी भी नज़र नहीं आएगी और आखिरकार आप अपने रिश्तों से भी दूर हो जाएँगी और ज़िंदगी की हकीकतों से भी दूर हो जाएँगी। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप और मैं कनेक्टेड रह सकें। स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड।